पार्लियामान से सुप्रीम कोई नहीं, नीयत पर शक न किया जाए। आईन पाकिस्तान किसी को इख्तियार नहीं देता कि जो दिल में आए कह दे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, चीफ जस्टिस हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, ऐवान का रुकन भी मोहतरम है। किसी शख्स को किसी का एजेंट कहना गैर मुनासिब है। कोड ऑफ कंडक्ट कहता है फैसलों के जरिए बताया जाए। स्कैंडलाइज करने का अदालत को आज भी तौहीन अदालत से अरकान असेंबली नहीं, किसी आम आदमी को भी वो नोटिस नहीं करते और यहां पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। तौहीन अदालत के मामले की सेनेट में गूंज। तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। हमारे वजीर आजम को ताहयात नाअहल करार दिया जाता है। आइन तोड़ने वालों को सजा दी जाए। ऐसी सूरत हाल में लगता है जैसे इदारे आमने सामने हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा, हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं, किसी को भी किसी का प्रॉक्सी कह दिया जाता है। तौहीन तो किसी की भी हो सकती है, क्या इस पर भी कोई ज़ब्त अखलाक होना चाहिए? गर्मी की शदीद लहर। कराची से खैबर सूरज का पारा हाई। सूरज ने आग बरसा दी। नौशेरो फिरोज में पारा 50 डिग्री पार कर गया। जैकबाबाद, मंजोदाड़ो, बहावलनगर और सखर में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। भक्कर, पडीदन, नवाबशाह 47, सिब्बी में 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जाने लगी। लाहौर में पारा 42, शिद्दत 46 डिग्री हो गई। मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। 27 मई तक सिंध और पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। माहिरीन का आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। दोपहर 3 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज और ठंडे मशरूबात और पानी के इस्तेमाल का भी कह दिया। मुल्क में गर्मी की लहर, बढ़ती लोड शेडिंग का कहर। बिजली की तलब बढ़ते ही शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 4 से 6 घंटे हो गया। देहात में 6 से 8 घंटे के एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस एरियाज में बंदिश 12 से 14 घंटे तक जा पहुंची। इब्राहिम रईसी और रफ़का का सफ़र आखिरत। तेहरान में नमाज जनाजा में हज़ारों सोगवारों की शिरकत। नम आँखों और रंजीदा दिलों से महबूब लीडर को खिराज अक़ीदत। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक अफराद के जज्दे खाकी आज़ादी स्क्वायर लाए गए। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयत अली खामनाई ने पढ़ाई। मरहूम ईरानी सदर की नमाज जनाजा कल सुबह आबाई शहर बिरजन में भी अदा होगी। बाद दोपहर जज्दे खाकी रोज़ा इमाम रज़ा पर लाया जाएगा, जहां नमाज जनाजा के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरान रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरानी रूहानी पेशवा अली खामनाई से मुलाकात करेंगे। कायम मुकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बिर से भी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। इब्राहिम रईसी के जनाजे में दुनिया भर से रहनुमाओं की शिरकत। रूस, तुर्किया और अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक ने नुमाइंदे भेज दिए। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात कम न हुई। बलवाइयों के जुल्म का निशाना बनने वालों को बदस्तूर वतन वापसी में मुश्किलात। कहते हैं अपनी जेब से टिकट बुक कराए। निजी एयरलाइन वाले तंग कर रहे हैं। सुबह से एयरपोर्ट पर फंसे हैं। पाकिस्तान ले जाया नहीं जा रहा। हुकूमत से वतन वापसी के इक़दामात की इस्तदा की है कि हम एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं आज ही। उसकी सरबराह होंगे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद सलीम साहब। ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग ये इनकी होगी कि ये डेवलपमेंट्स कैसे हुई, क्यों हुई। पाकिस्तान का किर्गिस्तान वाक़े पर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कमेटी मेंबर आला अफसरान के साथ राबते में रहेंगे। कमेटी फौरी तौर पर फाइंडिंग्स जमा कराएगी। आज 4000 से ज़्यादा तलबा पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। बिश्केक वाक़े में एक पाकिस्तानी तालिब इल्म जख्मी हुआ। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद जख्मी तालिब इल्म को वापसी की हिदायत की। आइंदा माली साल हुकूमत पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होगा। IMF ने खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमती कर्जों में 10,433 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। कर्ज आइंदा माली साल बढ़कर रिकॉर्ड 87,346 अरब रुपए पर पहुंचने का इम्कान।
हुकूमत के मुकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। कत्ल भी हो जाए तब भी टेबल पर बैठना होता है। बीबी शहीद ने कभी मुज़ाकरात का रास्ता नहीं छोड़ा। बानी पीटीआई को कहा था पंजाब केपी असम्बलियां तोड़कर गलती की है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन बनाने वाले नंगे पांव मज़ार कायद आए थे। पाकिस्तान में मसाइल ज़रूर हैं, हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। थाना आबपारा में मुकदमा नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज किया गया। इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दिफात शामिल। FIR के मुताबिक हमला रऊफ हसन के TV प्रोग्राम में शिरकत के बाद पार्किंग की तरफ जाते हुए किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हमले की तहकीकात के लिए स्पेशल टीम बना दी है। पुलिस भी शवाहिद इकट्ठे कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीख में पहली बार वफाक से पहले बजट पेश करने का फैसला। आइंदा माली साल का बजट 24 मई को पेश किया जाएगा। बजट की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास भी 24 मई को सुबह 11 बजे होगा। मंजूरी के बाद दोपहर 3 बजे बजट असम्बली में पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम, फाइनेंस बिल और सूबाई फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से रहनुमा IPP ओन चौधरी की मुलाकात। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने लाहौर के तरक्याती मंसूबों में वज़ीर आला की दिलचस्पी को सराहा। मरीम नवाज का कहना था कि लाहौर रीवैम्पिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल तौर पर कोई सड़क खराब और गली टूटी नहीं रहेगी। शहर में 100 मुकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम की गई है। पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का पहला इजलास। वज़ीर आज़म की एडवाइज़री कमेटी के रुकन शहरियार चिश्ती की भी शिरकत। मुल्की माशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मुल्की इक़्तिसादी पॉलिसियों और इस्लाहात में इक़्तिसादी माहिरीन और निजी शोबे से मुशावरत को कलीदी अहमियत देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्की माशी सूरत हाल पहले से बेहतर है। महंगाई की शरह में कमी आ रही है। माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे को सहूलत फराहमी के मिशन पर काम कर रहे हैं। भारतीय फौज कौमी फौज के बजाय हिंदू सेना बन गई। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हिंदुत्व की जुबान बोलने लगे। सेना के सरबराह को देवमालाई महाभारत की जंगों की याद सताने लगी। भारतीय फौज कदीम सहीफों की अफसानवी दुनिया में जाने को तैयार। थिंक टैंक से खिताब में बरे सगीर की तारीख से 1000 साला मुस्लिम दौरे हुकूमत गोल कर गए। पाकिस्तान खलाई दौड़ में आगे निकल गया। 30 मई को दूसरा मसनूई सैयारा खला में भेजने की तैयारी। पाक सेट MM-1R चीन के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट स्पार्को और चाइनीज़ एरोस्पेस के बाहमी इश्तराक से बनाया गया है। पाक सेट MM-1 TV नशरियात, सेलुलर फ़ोन सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद देगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्लिम ममालिक के लिए मुस्तकिल नशिस्त का मुतालबा कर दिया। मंदूब मुनीर अकरम बोले, मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और OIC की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लाहात ज़रूर होनी चाहिए, किसी किस्म की जल्दबाजी ना की जाए। तरमीम में तमाम स्टेक होल्डर्स की रजामंदी ज़रूरी है। मुसलमान ममालिक को शामिल किए बगैर किसी चार्टर या इस्लाहाती प्रोग्राम को नहीं मानेंगे। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कुशी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। साहूनी फोर्सेस ने जेनेन कैंप के अलावा शुमाली और वस्ती गज़ा में रिहायशी इलाकों को फिर निशाना बना डाला। इसराइली फोर्सेस का गज़ा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा। टैंकों की अस्पताल के दरवाजे पर गोलाबारी। अमले, मरीजों और ज़ख्मियों को फौरी इनखला की धमकी। शोहदा की मजमूई तादाद 35,646 तक जा पहुँची। तुम जंगी मुजरिम हो, तुम्हारे हाथों पर
40,000 फलस्तीनियों का खून है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को सेनेट ब्रीफिंग के दौरान इंसानी हकूक़ की खातून कारकुन का एहतजाज, नारेबाजी। एंटनी ब्लिंकन को ब्रीफिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ गई। सिक्योरिटी एहलकार खातून को रोकने में नाकाम, जबरदस्ती इमारत से निकाल दिया। इसराइली हठधर्मी काबिल कबूल नहीं, यूरोपीय ममालिक आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। नॉर्वे के वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर फ़लस्तीन को तस्लीम ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। ब्राज़ील के जनूबी सूबे में 2 हफ्ते से जारी बारिश और सैलाब से तबाही, अमवात की तादाद 158 हो गई। 58 अफराद लापता। हुकाम के मुताबिक सैलाब से 23 लाख अफराद मुतासर हुए। 82,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। वर्ल्ड कप से पहले बाबर 11 का बड़ा इम्तिहान, इंग्लैंड से आज पहले T20 में सामना होगा। लीड्स में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। बाबर आजम कहते हैं आयरलैंड के खिलाफ जीत के मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। तेज बरसात जारी, महकमा मौसमियात की दिन भर बारिश की पेशगोई, मैच के मुतासर होने का भी इम्कान। T20 क्रिकेट का बड़ा अपसेट, अमेरिका ने बांग्लादेश को T20 इंटरनेशनल में 5 विकेटों से पछाड़ दिया। अमेरिका के ये आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग टीम के खिलाफ पहली कामयाबी है। ह्यूस्टन में सीरीज के पहले मैच में अमेरिकी टीम ने 154 रन का हदफ 5 विकेटें खोकर 3 गेंदें कबल हासिल कर लिया। हरमीत सिंह ने 13 गेंदों पर 33 रन बनाकर कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। कोरे एंडरसन 34 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। सालगिरह मुबारक सरफराज अहमद, कौमी टीम के साबिक कप्तान 37 बरस के हो गए। सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। सऊदी शहर ताइफ में गुलाब फेस्टिवल, हर जानिब खुशबू और रंग ही रंग बिखर गए। फेस्टिवल में गुलाब से बने परफ्यूम, इतर और अर्क़े गुलाब की नई वैरायटी मुतारिफ कराई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।